अभी आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विकास की अवस्थाएं का एक आर्टिकल है और ये आपके बुक में भी होगा। जो आप जितने भी आप जो कंपटीशन एग्जाम के बुक लेंगे सब में आपको ये चीज़ मिलता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मेन बात ये है, एक तो मैं कहूँगा कि बाल विकास का जो पेपर होता है या जो प्रश्न होते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है लॉजिक कैसे काम करता है। और ये हम कुछ क्वेश्चन लेकर देखेंगे कि कैसे लॉजिक काम करता है। लेकिन लॉजिक तभी काम करेगा जब आपको जो है जानकारी हो इन चीज़ की। तो चलिए आप सिस्टम को देखिए मेरे यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब बच्चा जो है शून्य जब पैदा होता है वहाँ से लेकर 2 वर्ष तक। तो इस अवस्था में कौन कौन से जो विकास होते हैं वो आपको माइंड में रखना है। पहला देखिए शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में तीव्र गति से होता है, उनकी स्मरण है, कल्पना, संवेदना आदि की तीव्रता रहती है। 3 वर्ष तक बालक बच्चों में जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है। अमूर्त चिंतन के बजाय रटंत स्मृति अधिक सक्रिय रहती है। इसका तात्पर्य क्या है कि अमूर्त के क्या मतलब समझे आप? अमूर्त चिंतन का तात्पर्य है कि अगर मैं ऐसा करूंगा, जैसे कि देखिए, अगर मैं गेंद को जोर से फेंकूंगा तो कितना दूर जाएगा, वो कितना जाएगा ये हमको पता नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि वहां तक जाना चाहिए। अगर मैं पेड़ में एक पत्थर मारूं तो कितने आम गिरेगा, हमको पता नहीं है, लेकिन हम उसकी कल्पना कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका अमूर्त चिंतन। तो बच्चों में अमूर्त चिंतन नहीं होती है। आप याद रखिए, यही चीज आपको ख्याल करना है जब भी आप जो है बाल विकास के क्वेश्चन जो है डील करोगे। शारीरिक विकास में ये हो गया अमूर्त चिंतन की बजाय रटंत स्मृति अधिक होती है। रटंत स्मृति के तात्पर्य ये है कि छोटे बच्चे लोग कैसे सीखते हैं, माँ पिता जो होते हैं उनको बोलते हैं पापा मम्मी का, तब वो जो इसको सीखता। तो अगला है इसका सामाजिक विकास। तो देखिए सामाजिक विकास क्या होता है, हद गर्मी हो गया है, पूरा पसीना पसीना हो गया शरीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बालक अपने जन्म के समय सामाजिक नहीं होता है, अपनी स्वार्थ पूर्ति ही बालक को भाती है। जैसे भूख लगने पर किसी परिस्थिति में खाना मांगना, और 1 वर्ष के होने तक जो है बच्चा जो है अपने और पराये में भेद करने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा जब पैदा होता है तो सामाजिक नहीं होता, लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे उनमें अपने और पराये में एक भेद जो है वो करने की शुरुआत हो जाती है। और मैं इसी को दूसरी भाषा में कहूँगा, सामाजिकता का शुरुआत यहीं से शुरू हो जाता है। अगला है नैतिक विकास। तो बालक जो है नितांत कोरी स्लेट के समान होता है। कहने का तात्पर्य है बच्चा जो है वो मिट्टी रहता है, आप किसी तरह से ढाल लीजिए। वैसे देखा जाए तो बाल विकास को आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे जो कहावत बोले गए हैं वो आपको इसमें अटैच होता मिल जाएगा। हम नैतिकता अनैतिकता के बारे में बालक को सम्मिलित नहीं कर सकते, अर्थात शैशवावस्था में बालक नैतिक होगा या अनैतिक होगा इसका कुछ डिसीजन नहीं कर सकते। अनैतिक नैतिक का उसका बोध नहीं होता है, और बालक को जो अच्छा लगता है वो चीज़ करता है वो। सॉरी बालक नहीं कहूँ, शैशवावस्था में बोलना चाहिए। अगला है दूसरा बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। तो देखिए बाल्यावस्था मैं कहूँगा कि जितने भी जो मनोवैज्ञानिकों ने सलाह दिया है कि बाल्यावस्था जो है विकास की सर्वप्रथम जो है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यहाँ पर बच्चा जो है इतनी सारी चीज़ें उनमें होती है, इतनी सारी चीज़ें वो सीखते हैं कि इस अवस्था में अगर बच्चे को सही तरीक़े से दिशा निर्देश दिया गया तो बच्चा बहुत कुछ आगे कर पाएगा। तो देखिए बाल्यावस्था में किस प्रकार से शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास ये होता है, ये आपको माइंड में रखना है। तो देखिए काल एवं ब्रूस ने इस काल को अनोखा काल की संज्ञा देते हुए वास्तव में माता पिता को बाल विकास की उस अवस्था को समझना कठिन है। और इसमें भी 2 अवस्था होता है, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5 को माना गया है। देखिए कुछ मनोविज्ञानों में ये थोड़ा बहुत का भेद हो सकता है, लेकिन मुख्य वही है। 3 से जो 12 है वही बाल्यावस्था है, 3 से 5 जो है वो पूर्व बाल्यावस्था, 3 से 6 क्योंकि यहाँ 3 से 6 दिया गया है तो वो आप समझ लीजिएगा। 3 से 6 पूर्व और 7 से 12 जो है उत्तर बाल्यावस्था। तो इस अवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको ज़्यादा माइंड में रखना है।
अगर लाइव रहता तो मैं आपको फिर लाइव इसको समझा पाता, लेकिन क्या है कि कुछ इशू कारण फंस गया। शायद इसलिए है कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर कम है, इसलिए लाइव को नहीं दे रहा है। तो लाइव अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो शायद उसमें लाइव का ऑप्शन देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मानसिक योग्यता में वृद्धि देखने को मिलती है। याद रखिए, बाल्यावस्था के शुरुआत में ही बच्चे में मन का विकास जो है होना स्टार्ट हो जाता है। बालक की जिज्ञासा, वास्तविक ज्ञान, रचनात्मक कार्यों में रुचि, सहयोग की भावना, संयोगों पर नियंत्रण आदि बढ़ जाते हैं। बाल्यावस्था के शुरुआत में बच्चों की जिज्ञासा, वास्तविक ज्ञान, रचनात्मक कार्यों में रुचि, सहयोग की भावना, संयोगों पर नियंत्रण आदि बढ़ जाती है। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, बाल्यावस्था में ही बच्चा जो है दोस्ती करता है, तरह तरह के वो काम करता है, वो बच्चों के साथ वो खेलता है, कुछ बनाता है, क्रिकेट खेलता है, कुछ और करने की ट्राई करता है, मिट्टी का खिलौना बनाता है, और अपने पिताजी से कोई कहानी सीखता है, सुनता है तो उसको सुनाने का प्रयास करता है, अलग अलग चीज़ को करने का प्रयास करता है। कि इसको कई बार बच्चे जो है वो एक पौधा सरकार ने दिया था, रमन सरकार ने, बरगंडा का बीज जो है उसको खा लेते हैं। ये सब क्या है? जिज्ञासा है और कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें है क्या चीज। तो ये चीज होता है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास। तो देखिए, शारीरिक विकास में बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की बात करें तो हम जो है उसका वजन बढ़ता है लगातार, और हाइट, ऊंचाई में भी वृद्धि होती है। दूध के दांत जो है वो टूटने लगते हैं, दांतों की संख्या जो है 27-28 हो जाती है। मांसपेशियां मजबूत होती है, शारीरिक संतुलन विकसित हो जाता है, मांसपेशी में मजबूती आती है। ये शारीरिक विकास है। आगे बौद्धिक विकास और मानसिक विकास। याद रखिए, ये विकास सबसे महत्वपूर्ण है। तो बौद्धिक विकास क्या चीज होता है? भाषाई विकास उसका पूर्ण हो जाता है, शब्द भंडार में काफी वृद्धि हो जाती है, इसके साथ अपने विचारों की प्रस्तुति और कल्पना शक्ति विकसित करने लगता है। मतलब बौद्धिक विकास क्या हो जाता है? शुरुआत हो जाता है। अगला है संवेगात्मक विकास। तो संवेग, पहली चीज इसी समझिए, संवेग क्या चीज है। देखिए, किसी को दुखी देखकर हम भी दुखी हो जाते हैं, किसी को खुश देखकर हम भी खुश हो जाते हैं, किसी अपने दोस्त को कोई समस्या हो तो हम उसकी समस्या में शामिल हो जाते हैं, अपने दोस्त को पीटते देख बच्चा जो है खुद जो है उस पर अटैक करने लग जाता है। वास्तव में यही सब क्या है? संवेग है। हंसना, रोना, किसी के प्रति रिएक्ट करना, तो ये क्या है? संवेगात्मक विकास है। इसको साइकोमोटर डोमेन भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो संवेगात्मक विकास में देखिए, यहाँ बालक अपने भावों पर नियंत्रण करना सीखता है। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, छोटा बच्चा जो रहता है ना शैशवावस्था में 2 से 2.5 वर्ष जो है, कहना चाहिए उसको कुछ नहीं मिला तो वो रोना शुरू कर देगा, हंसना शुरू कर देगा, बिना मतलब का गाना शुरू, मतलब रोना, हंसना, इस प्रकार से चिल्लाना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था में आता है, अपने संवेग को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब वो ठहाके मार के रोता नहीं है अकारण ही, और कह सकते हैं कि अपने गुस्सा है या फिर कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, ये सब चीज़ों को नियंत्रण करने का प्रयास करता है। बाल्यावस्था तक आते आते बालक में सामाजिक विकास भी हो जाता है। सामाजिक विकास का तात्पर्य है समाज में रहना, दोस्त बनाना, अपने साथी बनाना, वो साथ में बैरी छाड़ना, एक दूसरे से दुश्मनी रखना, ये सब भी सामाजिकता का ही अंग है। ठीक है। माता पिता के अलावा जो है बच्चों को अपने संगी साथियों का जो है साथ वो भाने लगता है। कुछ बच्चों को स्कूल बहुत पसंद आने लगता है। ये सब सामाजिकता के चरण है। याद रखिए ना, यदि प्रश्न आता है कि कहना चाहिए बालक सामाजिकता कहाँ से सीखता है, तो याद रखिए वो स्कूल से ही शुरू करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिंग भेद की भावना प्रारंभ हो जाती है। कहने का तात्पर्य है वो अपने, जैसे लड़का है तो लड़के के साथ वो खेलना शुरू कर देता है। ये सभी चीज़ें क्या है? समाज विकास के तहत है। और अगला आ जाते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था के बारे में मैं कहूँगा, अधिकांश क्वेश्चन जो है किशोरावस्था में आते हैं, और किशोरावस्था के बारे में इतने सारे जो मनोवैज्ञानिकों ने लिखा है कि उसके बारे में डिस्क्राइब करना एक जगह मुश्किल है। किशोरावस्था के बारे में
कुछ स्पेशल जो है पंक्ति के बारे में बोलूँ तो देखो, इस अवस्था को तूफान और झंझावत वाला काल माना गया है इसके, क्योंकि संवेगात्मक रूप से किशोरों में तीव्र परिवर्तन होते हैं। याद रखिए ना, किशोरा अवस्था वह अवस्था है जिसको कहना चाहिए, हम कहेंगे कि संवेगात्मक रूप से वो इतना हाई फाई हो जाता है। तो कई बार जैसे कि पेपर में पढ़ते होंगे कि जो है बच्चे को माँ ने डांटा तो बच्चा ने फांसी लगा लिया, या ऐसा कुछ कर जाना, भाग जाना घर से। ये जो है अभी अभी फ्री फायर के चक्कर में एक बच्चे ने अपने माँ को ही मार दिया था गोली से, कहीं के न्यूज़ में हमने पढ़ा था। ये सब क्या है? ये किशोरावस्था के लक्षण है। मैं कहूँगा अगर कोई पालक इसको देख रहे हैं तो किशोरावस्था में ही बच्चे को सबसे ज़्यादा जो है ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। प्राचीन समय में क्या होता था कि उस समय क्या बोलते हैं उसको, सम्मिलित परिवार प्रथा होती थी, तो बहुत सारे लोग होते थे। तो किशोर अवस्था में उतना ज़्यादा जो है संवेगात्मक रूप से कोई घटना नहीं होती थी, लेकिन आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अपने पिता से, जैसे कई जने पिता से अपने रुष्ट हो जाते हैं कि अब मेरे तेरे से पैसा ही नहीं मांगूंगा, उस चक्कर में वो जो है जम्मू भाग जाता है। तो कहना चाहिए ये वो चीज़ है या ये वो चरण है जो कहना चाहिए जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और इसी चरण में जितनी भी अनहोनी घटनाएं हैं वो होती हैं। और इस चरण में जो बच्चा संभल गया वो अपना लाइफ जो है सही तरीके से बना लेगा। तो चलिए इस चरण में देखते हैं कि क्या क्या विकास होता है। तो देखिए शारीरिक विकास में, देखिए शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है। लड़के लड़कियों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लड़कों की मूछें आना, लड़कियों में जो है जो आप जिसको जो है यौन मासिक धर्म कहना चाहिए, वो जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये शारीरिक विकास है। और लड़के जो लड़कियां हैं अपने रंग रूप के रूप में अधिक ध्यान देते हैं। लड़के दोनों आवाज़ में उनका परिवर्तन हो जाता है। लड़की की आवाज़ भारी, लड़कियों की आवाज़ में क्या हो जाता है, कोमल हो जाते हैं। और इस अवस्था में जो लड़के या लड़की हैं किशोर अवस्था में, वो आकर्षक दिखने का प्रयास करते हैं, औरों से अपने आप को बेटर दिखने का प्रयास करते हैं। इस चक्कर में वो बहुत सारे ऐसी चीज़ भी कर लेते हैं जो उनके शरीर के लिए हानिकर हो जाता है। दूसरे भाषा में कहें कि जैसे कि कोई किशोर है या 17-18 साल का है तो वो क्या करने लगता है, बाइकिंग करने लग जाता है। मोटरसाइकिल मिला तो 100-110 में दौड़ाने लग जाता है। ये सब चीज़ें वो मतलब उसके लिए दुनिया कहना चाहिए एकदम से सपने जैसा होता है। ऐसा कहना चाहिए कि दुनिया एकदम अच्छी लगती है, यथार्थ उनको नहीं पता रहता है ना। वो ऐसा सोचता है पैसा कमाना एकदम आसान है, पैसा तो एकदम आसानी से कमाया जा सकता है, या मैं ऐसा कर डालूंगा वैसा कर डालूंगा। मैं मतलब उनके मन में इतना सारा चीज आता रहता है 24 घंटा ना, कि मैं ऐसा बन जाऊंगा वैसा बन जाऊंगा। वो सपने में जीता है कहना चाहिए, और इसके लिए वो हर कीमत को करने को तैयार हो जाता है। जैसे कि वो देखा कहना चाहिए कि ये मिस्त्री है और मिस्त्री बहुत कमा रहा है, तो फिर वो जम्मू जाके मिस्त्री सीखा। सीखने के बाद वो आया, फिर उसे वो समझ सकते हैं। ये काल ऐसा होता है कि किशोर जो रहता है वो हर फील्ड में हाथ मारने को तैयार रहता है। अब आ जाते हैं संवेगात्मक विकास किशोर अवस्था के। देखिए संवेगात्मक विकास जो है किशोर अवस्था में संवेगों का विकास होता है, और ये बाल्यावस्था में स्टार्ट होता है ना संवेगों का विकास, और यहाँ पर ये अपने अंतिम पर पहुंच जाता है। किशोरों में संवेग तीव्र बेचैनी उत्पन्न करता है। चिंता, भय, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध जैसे संवेग विकास के शिखर पर पहुंच जाते हैं। रांस के शब्दों में किशोरों का जीवन बहुत अधिक संवेगात्मक होता है। कहने का तात्पर्य है कि बेचैनी, अगर आप सामने परीक्षा है तो मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाना, प्रेम, ईर्ष्या, आकर्षण, क्रोध, कई बार गुस्से में जो है हत्या कर बैठना। और देखिए एक बच्चों के अपराध के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, और वो जो है बच्चों को किसी भी, या किशोरों को देख सकते हैं 12 से ऊपर, जो एक 18 से नीचे रहता है, उनको किसी भी प्रकार से वो दंड नहीं देता है।
इसका कारण वही है कि किशोरावस्था में किया गया जो जुर्म है वो संवेगवश सरकार जो है या फिर गवर्नमेंट जो है या दुनिया में कहना चाहिए ऐसा मानती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस समय संवेग बहुत ज़्यादा ही तीव्र शिखर पर होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा प्रेम आना, कोई दूर चला गया तो उसके चक्कर में सुसाइड करना, आप देख सकते हैं ट्रेन में कट जाना, फांसी लगा लेना, ये सब इसी समय की बात है। और किशोरावस्था के बाद एक मैच्योरिटी आती है, करना चाहिए जिसको युवा अवस्था भी बोल सकते हैं आप, उसके बाद ये सब चीज़ें नहीं होती है कि स्थायित्व आ जाता है। मतलब कहना चाहिए जो किशोरावस्था है वो सबसे ज्यादा उथल पुथल का समय रहता है। आगे बढ़ते हैं, मानसिक विकास। तो वुडवर्थ कहते हैं, एक चीज और याद रखिए, जो मैंने 10 20 जो आपको बोला है कि मनोवैज्ञानिक के नाम जो है आप निकालिए, तो वुडवर्थ भी इसमें लिख लीजिए क्योंकि इसका नाम भी बहुत ज्यादा आता है। तो वुडवर्थ कहते हैं मानसिक विकास 15-20 की अवस्था तक चरम सीमा पहुंच जाता है, तर्क, कल्पना, भाव, विचार आदि बौद्धिक विशेषताएं इस अवस्था में विकसित होती हैं। याद रखिए युवा अवस्था में तर्क करना, मानसिक चिंतन करना और कल्पना करना, सपने देखना करना चाहिए कि सपने में कलेक्टर बन गया हूँ, सपने में ऐसा बन गया हूँ, सपने में ये सब चीजें जो युवा अवस्था या फिर करना चाहिए किशोरावस्था का पहचान है। सामाजिक विकास देखिए तो इस अवस्था में सामाजिक कार्यों में किशोरों की रुचियां बढ़ जाती हैं। आप देखिए जितना भी ये दुर्गा मंडली है, लीला मंडली है, कीर्तन मंडली है, बैंड मंडली है, ये सब क्या है, वही है। किशोर समाज में जो है अपना स्थान जो है वो बनाना चाहते हैं और उसमें समूह के प्रति जो है भक्ति भाव बढ़ती है। लेकिन इसका दूसरा भी परिणाम होता है, आप इस चीज को समझिए। कई बार क्या होता है, इन्हीं चक्करों में किशोर जो है अपना पढ़ाई लिखाई सब जो है नष्ट कर लेते हैं। तो ये चीजें हैं। सामाजिक विकास इसमें इस चरण का महत्वपूर्ण अंग है। वो रचनात्मक कार्यों में अपना योगदान देने की कोशिश करता है, अपने आप को समाज में वो स्थापित करने की प्रयास करता है कहना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा पूरा बाल विकास की कहना चाहिए अवस्था। आप ये याद रखिए कि इस अवस्था में क्या चीजें होती हैं। एक शैशवावस्था है, दूसरा बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में याद रखिए जो 3 से जो 6 है वो पूर्व बाल्यावस्था है और फिर 7 से 12 क्या है आपका उत्तर बाल्यावस्था है। उसके बाद जो है आपका किशोरावस्था है और किशोरावस्था ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब चलिए हम जो है कुछ प्रश्न देखते हैं और उस प्रश्न पर हम लॉजिक लगाते हैं। याद रखें ना, आप जो है यदि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रश्न हल करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है काके पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलेंगे ना तो वो क्योंकि सब के सब आपको उत्तर लगेंगे। आपको लॉजिक लगाना है और ये ऑप्शन इसका उत्तर क्यों नहीं हो सकता, ये चीज को ज्यादा फोकस करना है। और इसको चलिए हम अप्लाई करते हैं अपने सिस्टम पर। यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो करके रखे थे और मैंने टाइप करके रखे थे आपके एग्जांपल के लिए। और वो क्वेश्चन कहाँ है तो मैंने वर्ड पैड में टाइप किया था। और चलिए कहाँ पर मिलेगा, ये कहीं यहाँ पर मिलेगा, डॉक्यूमेंट में आना पड़ेगा और यहाँ सीजी टेट ये है कंपटीशन एग्जाम सीरीज सीजी टेट बाल विकास। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर जो है रियल जो है 2011 का उससे भी आपको मैं क्वेश्चन डील करके बताता हूँ। तो देखिए शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। याद रखिए ना, बाल विकास के प्रश्नों को हल करने में अगर आप प्रश्न को ठीक तरीके से पढ़ोगे नहीं तो आप हमेशा ही गलती करोगे, क्योंकि आपको सभी एक जैसा लगेगा। अब देखिए बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन डीलिंग पर। तो आप बताइए, पहला प्रश्न है शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो अगर इस प्रश्न को आप ऐसे बनाने का प्रयास करोगे कि हाँ बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, वृद्धावस्था, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलोगे तो वो नहीं होगा।
सकारात्मक एक रुख अपनाना और एक नकारात्मक रुख अपनाना। अब ये मत सोचना कि नेगेटिव का मतलब आप नेगेटिव पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। मतलब कि सभी ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये ऑप्शन गलत क्यों। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न में ही सब उत्तर छुपा हुआ है। तो देखिए, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? आप पहले लीजिए शैशव अवस्था। अरे बच्चे को शर्म लगता तो वो चड्डी मांगता भाई आपको पहनने के लिए, या फिर वो जो है किसी के बेड में जो है पेशाब और लेटरिन जो है नहीं करता। तो मिल गया ना पहला आंसर, ये नहीं हो सकता। दूसरा है बाल्यावस्था में शर्म और गर्व होता है, ये तो पक्का है होता है, इसमें कोई दो मत ही नहीं है। आप सब देखते भी हैं, अनुभव भी किए होंगे। तीसरा है किशोरावस्था, किशोरावस्था में भी होता है ये चीज, ये भी आप जानते हैं। वृद्धावस्था, अब वृद्धावस्था में भी शर्म होता है भाई, एकदम नहीं होता वाला बात नहीं, होता तो है, हो सकता है थोड़ा कम लगे लेकिन होता तो है। अब प्रश्न को पढ़िए, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास, देखिए याद रखिए ना, भावना का विकास शुरुआत कहां से होता है? तो शैशव अवस्था में तो होता नहीं है, तो शुरुआत कहां हुआ? बाल्यावस्था में हुआ, और वही आपका सटीक जो है आंसर बनेगा। तो आप प्रश्न को नहीं याद कीजिए, आंसर निकालने के जो तरीके हैं उसको याद कीजिए, उसको सोचिए, लॉजिक लगाइए, क्योंकि मतलब ये जो पेपर है सीजीटीएट, इसमें लॉजिक का बहुत बड़ा रोल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा है शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? और अधिकांश लोग इसको यही पढ़ते हैं कि भैया क्या है, नहीं को नहीं पढ़ते, और इसीलिए सब बाद में गुड़ गोबर मिट्टी हो जाता है। अब बाद में कहते हैं कि मेरे से 1 नंबर चुक गया, 2 नंबर चुक गया, ये सब रोना रोते हैं। तो भाई ऐसा नहीं कीजिए, कृपया करके क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। तो देखिए, पहला है सीखने की प्रक्रिया में, देखिए मुख्य विशेषता क्या नहीं है, ये है ना सीखने की प्रक्रिया। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तीव्रता, गहन चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखना। तो आप समझिए क्या नहीं है सीखने की प्रक्रिया। याद रखिए, शैशव अवस्था में ही बच्चा जो है सीखना शुरू कर देता है। बच्चा जब पैदा होकर दूध पीने शुरू करता है, वो भी एक सीखना ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। देखिए, आप छोटा बच्चा है ना शैशव अवस्था, उसको आप कोई भी चीज दोगे ना तो फट से खा देता है। तो कहने का तात्पर्य है, अगर कोई भी चीज आप किसी अलमारी के आसपास घुमाओगे तो फट से सबको देखता है, इधर उधर करने लगता है। इसका क्या तात्पर्य है? उसमें जिज्ञासा होती है कि भाई ये चीज क्या है, तो ये भी होती है। चिंतन प्रक्रिया, और लास्ट ऑप्शन है अनुकरण द्वारा सीखना। तो भाई बच्चा खाना कैसे सीखता है? भाई सामने वाला मम्मी उसको बोलता है कि ऐसे पकड़ो, ऐसे खाओ, ऐसे जो है बाहर तरफ से शौच करते हैं, तो अनुकरण द्वारा सीखना तो होता ही है। साल भर का बच्चा जो है ये सब सीखना शुरू कर देता है। चिंतन प्रक्रिया, देखो चिंतन वाला चीज जो है ना वो माइंड वाला चीज है, और इस चरण में बच्चे में चिंतन, मनन, ये सब चीजें नहीं होती है। कॉमन सेंस की तरह आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये चीज क्वेश्चन हम क्यों बना पाए? क्योंकि शैशव अवस्था में क्या क्या चीज विकास का जो चरण है, जो अभी हमने अभी पहले डील किया, वो चीज आपके माइंड में होना चाहिए, तभी बारे जो क्वेश्चन जो है डील कर पाएंगे। अब अगला देखिए, तीसरा संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। अब चलिए देखिए, समझिए ना, पहले बात यही है कि संज्ञानात्मक क्या चीज होता है। मैंने आपको शायद इसके पहले बताया था कि संज्ञानात्मक क्या चीज होता है। किसी चीज को ज्ञान लेना ही संज्ञानात्मक नहीं है। जैसे कि एक बच्चा है, मान लीजिए उसको ज्ञान है कि, मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं, अब जैसे कि ले लीजिए वो रटन तोता, जैसे लीजिए उसको किसी ने सिखा दिया है कि भाई शिकारी आता है, जाल बिछाता है और जाल में नहीं फंसा, उसको सब ज्ञान है, लेकिन शिकारी आया, जाल में बैठ गया, फंस गया भाई। ये क्या है? वो संज्ञानात्मक उसका विकास नहीं हुआ है। ज्ञान तो उसको है, याद कर लिया है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ है। ठीक ऐसे ही बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे ऐसा होता है, वैसा होता है,
और बच्चा जो है जैसे दुकान जा रहा है 2 रुपये मार देता है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है बहुत सारे ज्ञानों को एक साथ इकट्ठा करके उससे जो है कोई प्रोडक्टिव थिंकिंग निकालना, ये चीज होता है संज्ञानात्मक विकास। तो चलिए देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, पहला है अभियोग्यता का विकास, दूसरा है बच्चे का विकास, तीसरा है शारीरिक कौशल का विकास, चौथा है व्यक्तिगत विकास। तो पहले देखिए घ से शुरू करते हैं। व्यक्तिगत विकास, अब इसको कैसे लेंगे व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत विकास में क्या क्या चीज ले सकते हैं? अरे भाई उसका शारीरिक भी विकास हो सकता है, उसका वेल्थ विकास हो सकता है, उसका हाथ पैर विकास हो सकता है। तो भाई इसको संज्ञानात्मक विकास को ले नहीं सकते, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास क्या चीज है, वो ज्ञान से रिलेटेड है। शारीरिक कौशल का विकास, देखिए शारीरिक कौशल का तात्पर्य ऐसा कोई कार्य जो है वो अच्छे से कर पा रहा है, उसको अगर सीमेंट ईंटा वगैरह दे दिया जाए तो वो बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन इसको हम शारीरिक कौशल विकास कहें, संज्ञानात्मक विकास नहीं कहेंगे। अगला है बच्चे के विकास। बच्चे का विकास तो हो ही नहीं सकता, बच्चे का विकास किस चीज का विकास हो, बात तो वहां पर संज्ञानात्मक विकास। अगला ऑप्शन देखिए अभियोग्यता, एप्टीट्यूड, अभियोग्यता। इसको आजकल के जो प्रचलित अर्थ में इसका नाम जो है बहुत ही बदल दिया गया है कि भाई एप्टीट्यूड है वो। एप्टीट्यूड का तात्पर्य होता है अभियोग्यता। अब अभियोग्यता क्या चीज होता है, किसी भी कार्य को करने का स्मार्ट जो तरीका होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, अभियोग्यता बोलते हैं। सीधी भाषा, किसी कार्य को सटीक तरीके से करना, किसी कार्य में नई चीज सोचना, ये सब चीज क्या आता है, अभियोग्यता आता है। और वास्तव में यही ऑप्शन सही होगा, संज्ञानात्मक विकास। तो ठीक है, आप लॉजिक लगाइए, बिना लॉजिक के आप डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पर। चौथा देखिए, निम्नलिखित कौन सा अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? पहला आत्मकेंद्रित, रूढ़िवादी, सामाजिकता और डब्बू। देखो कौन जो है अंतर्मुखी। अब अंतर्मुखी क्या चीज है, अंतर्मुखी ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं में ही ज्यादा सोचने का प्रयास करता है, लोगों से एक दूरियां बनाता है, और कहेंगे कि सामाजिकता से थोड़ा दूरी रहता है। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व का नहीं है, तो सामाजिकता ही नहीं होती उसमें, ये ऑप्शन सही है। लेकिन आत्मकेंद्रित खुद के बारे में सोचना, सेल्फिश होना, ये आत्मकेंद्रित विकार है। रूढ़िवादी, अंतर्मुखी व्यक्ति जो है रूढ़िवादी लगभग होते ही हैं। तीसरा है दब्बू, ये बच्चों भी होता है, ज्यादा अंतर्मुखी व्यक्ति जो किसी से बात नहीं करता, बच्चे भी ऐसा होते हैं। तो ये चीजें सही आंसर होगा सामाजिकता। अब चलिए हम एक काम करते हैं, हम जो है क्वेश्चन पेपर से डील करते हैं। और क्वेश्चन पेपर हमारा कहाँ पर है, तो डाउनलोड में ही है। और एक दो क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि वैसे भी हम लोग को बहुत ही यहाँ पर लेट हो चुका है। तो 2011 का फर्स्ट पेपर हम यहाँ से उठाते हैं, और आपके पास सामने है देखिए क्वेश्चन पेपर, और इसमें से हम बाल विकास का ही लेते हैं, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। देखिए पहला देखिए, व्यक्तित्व स्थायी समाज, व्यक्तित्व याद रखना, पर्सनालिटी आ रहा है ना, स्थायी समाज योजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन डी ही होगा, ये सभी, क्योंकि पर्सनालिटी जो है पर्यावरण के साथ, अपने आसपास जो है उसके साथ आप अपने आप को व्यवस्थित करना, जीवन के साथ। भाई आपके पास अगर एकदम से ज़्यादा परेशानी आ गया तो आप एकदम से रोने लगे, और ज़्यादा सुखी हुआ तो एकदम नाचने लगे, तो ये व्यक्तित्व का समायोजन नहीं। व्यक्तित्व समायोजन के तात्पर्य है एक समभाव से चलना, तो ये तीनों के साथ जरूरी है। अगला है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार जो है हो जाता है, तो आप ये चीज़ याद करने ही चीज़ है, इसमें लॉजिक आपका कोई काम नहीं करेगा। अगला है संवेगों की उत्पत्ति होती है। देखिए संवेग की उत्पत्ति कैसी होती है? पहला है मूल प्रवृत्ति, दूसरा है गत्यात्मक क्रियाएं, और तीसरा है पोषण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा इसको आप सोचिए। देखो संवेगों की उत्पत्ति होती ही याद रखिए, जो घृणा है, क्रोध है, प्रेम है, ये सब मूल प्रवृत्ति है, बच्चों में मौलिक रूप से जो है वो क्रिएट होती है, बाद में भले उसका विकास होता है, लेकिन मौलिक रूप से। तो पहला आंसर ही सही लग रहा है मेरे को।
चौथा देखिए, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का किस अवस्था में होता है। ये क्वेश्चन हमने देखा था और ये होगा कहना चाहिए बाल्यावस्था में। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा के संबंध संवेग कौन सा है। जिज्ञासा जो है सीधी सी बात कहना चाहिए भय, घृणा, भूख, मेरे ख्याल से आश्चर्य में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था, तो हम यहाँ पर छठो क्वेश्चन सीखने के नियम के प्रतिपादक है। जैसे कि हमने शुरू ही थार्नडाई के बारे में पढ़ा था कि जो है गलती करके सीखना या भूल से सीखना, ये एक नियम हमने पढ़ा था। तो थार्नडाई के सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। सातवां देखिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं। तो शैशवावस्था की जो ये अपने अभी यहाँ डील किया है। देखिए, किस वैज्ञानिक के साथ विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो सीखने के बारे में विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ये शायद तक ये आप देख लीजिएगा क्योंकि स्टेटमेंट है वैज्ञानिक का। वर्तमान में निःशक्त बच्चों के लिए कहा गया है। तो निःशक्त बच्चों के लिए जो है कहा गया है, हम कहेंगे शायद तक समावेशी शिक्षा जो है वो कहा गया है, आप देख लीजिएगा। बाल्यावस्था होती है तो देखिए 12 वर्ष तक होती है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ लॉजिक में काम करेगा। अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई इसमें से सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये आखिरी चला जाए और पता नहीं, शायद डी ही होना चाहिए। 12, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि स्तर इतना हो, मानसिक आवश्यक और समझ उपरोक्त तो सभी। देखिए पिछड़े बालक का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर मेरे को सब लग रहा है। सीखने की गति धीमी हो, वो भी पिछड़ा बालक है। बुद्धि लब्धि, भाई सीखने की जो गति धीमी होगी तभी तो बुद्धि लब्धि स्तर इतना कम आएगा, इसको IQ बोलते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, तो ये सभी ऑप्शन आना चाहिए। 13 है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। याद रखिए ना, विकास में वृद्धि से तात्पर्य ज्ञान में वृद्धि, याद रखिए ये नहीं है ना, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो यहाँ पर ज्ञान में वृद्धि तो होगा नहीं, इतना आप मान के चलो, ज्ञान में वृद्धि नहीं होगा। संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ तथा कौशलों में, हाँ याद रखिए यहाँ पर विकास का शारीरिक विकास से हो रहा है। तो आकार का तात्पर्य है शरीर का विकास, सोच समझ में विकास होना, कौशलों में वृद्धि होना। ये ऑप्शन डी ही इसमें सही होना चाहिए। 14 है, परिपक्वता का संबंध है। देखिए ये सभी क्वेश्चन लॉजिक में काम करेगा ना। परिपक्वता किसे बोलते हैं, विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता और रुचि। तो परिपक्वता, विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं विकास के सिद्धांत, भाई जब उसको संज्ञानात्मक विकास होगा तो उसमें बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। इसलिए परिपक्वता का तात्पर्य विकास ही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही होना चाहिए। तनाव और क्रोध की अवस्था है, ये हमने पढ़ा है, ये किशोरावस्था ही होना चाहिए। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आप जो है किशोरावस्था ही लगाएंगे, क्योंकि ये आपने पढ़ा भी है, मैंने बताया भी है, झंझावत का काल होता है। अब आ जाता है यहाँ पर और लॉजिक काम करता है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम मज़ेदार होता है और ऐसे जल्दीबाजी मत कीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए पहला है, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। ये कोई सही तरीका नहीं है। स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, ये थोड़ा लग रहा है। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, A, B, C और D, और इनमें से कोई है। बच्चों को पढ़कर आने, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। देखिए ये भी सही नहीं है। गतिविधि स्वयं करोगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे भाई। आज की जो शिक्षा पद्धति बोल रही है कि आप बच्चों को इंक्लूड कीजिए उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, ये बेस्ट तरीका है। गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, क्योंकि अगला बच्चों को स्वयं गतिविधि करें, भाई स्वयं दे दोगे तो वो लोग कहीं उल्टा सीधा ना कर दें।
दूसरा बात है स्वयं गतिविधि करने को देंगे तो हो सकता है उसमें लड़ाई झगड़ा हो, मैं करूँगा, तो ये चीज़ें भी सही नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? सी। और ये चीज़ें आपको लॉजिक से ही मिलेगी। अधिकांश बच्चे ऐसे क्वेश्चन में गलत ही उत्तर देंगे, लिख के ले लीजिए। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, देखिए स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर बनना चाहिए स्नायुमंडल। अब स्नायुमंडल माने अंग्रेजी में क्या होगा ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से मैं और डीप में जा रहा हूँ। इस तरह से हम जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। लॉजिक लगाइए, प्रश्नों को बार बार पढ़िए, कौन सा क्वेश्चन है नहीं है इसको अच्छे से समझिए। और किसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन डीलिंग करनी है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। मैंने सोचा था कि इसको लाइव करूंगा करके, लेकिन हो नहीं पाया।